प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आप धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जबकि हम एकजुट होकर आप प्रभु की आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं। इस संध्या की बेला में जबकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, पिता परमेश्वर के नाम को हम स्ताइश करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि हमको ये बहुमूल्य समय मिला है कि हम उसकी आराधना और स्तुति करने वाले हैं। आज के दिन हम आराधना का आरंभ प्रार्थना से करें, प्रार्थना से करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अपने सिरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। इस संध्या की बेला में पिता परमेश्वर, जबकि हमारे भाई बहन सारे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा भी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर अपनी नज़दीकी में और बढ़ाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं अपने याजक के लिए, भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इनको हमारे बीच में भेजा है पिता परमेश्वर, आपका वचन बांटने के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके द्वारा हमारे लिए दिया जाता है, रोज भैया के द्वारा। प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी इनको मसा कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जबकि जो भी ये वचन बोलते हैं पिता परमेश्वर, वो दिन दुगना और रात चौगना फल पाए पिता परमेश्वर। हम उससे आसूदा हो पिता परमेश्वर और हमको ऐसी आत्मा दीजिए कि केवल हम शारीरिक रूप से सुनने वाले ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि उस पर वचन पर अमल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हर भाई को आशीष दीजिए जो हमारे बीच में नहीं आ सके प्रभु जी, जो हमारे इस प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर जुड़े हुए हैं, हम में से हर एक को पिता परमेश्वर नाम बनाम सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, अपनी नज़दीक में बढ़ाइए। आगे की प्रार्थना को, मीटिंग को पिता परमेश्वर आपके नाम से पिता परमेश्वर मांगते, इस पर आशीष दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए यीशु मसीह के वसीले से, आमीन Amen. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने एक बार फिर हमें अपने वचन को समझने और उस पे चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ और बुद्धि दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ और बुद्धि कहाँ से आती है? प्रेज़ द लॉर्ड। सामर्थ और बुद्धि जब तक यहोवा ना दे तब तक कोई मनुष्य को प्राप्त नहीं हो पाती। आज हमें और आपको प्रभु ने बहुत आयत का दिन, बहुत आयत का समय दिया है और अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि प्रदान करने के लिए खुदा ने हमें अपने वचन में बैठने का स्थान और महासभा को सुनने का एक अवसर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक अवसर है जो आपको प्रतिदिन मिल रहा है और जितों ने इस अवसर को बहुमूल्य समझकर इस पर कान लगाकर इन अवसरों पर प्रभु का अवसर जो मिल रहा है इस पर चौकसी करी, वो बहुतायत का फल प्राप्त करेंगे। कुछ भी संसार में सत्य नहीं है। अगर कुछ संसार में सत्य होता तो खुदा अपने वचन में कभी ना कहता कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। अगर खुदा ने अपने वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, तो अर्थात उसके अंदर ही सत्य की आत्मा है और जो कोई उसमें बना रहेगा वो उसके सत्य में प्रबल होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम उसके सत्य से झूठ अलग हैं, अगर हम उसके सत्य से दूर हैं, अगर हम उसके सत्य पर चलने वाले नहीं हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अंधकार की शक्तियाँ जो आज इस संसार में पर विजय प्राप्त कर रही हैं, ये सारी शक्तियाँ मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य के ऊपर हावी हो जाती हैं। तब मनुष्य कहता है कि मेरा पहले का जीवन और अब के जीवन में ज़मीन और आसमान का अंतर आ गया है। एक समय था जब खुदा ने सैमुएल को ये प्रकाशन दिया कि जाओ और जाकर मेरे चुने गए साउल को अभिषेक करो। और जब उसने साउल का अभिषेक किया तो साउल बहुत बढ़ा और हर एक काम में बढ़ने लगा। लेकिन जब साउल ने अपने खुदा के विरोध में और उसकी आज्ञा ना मानने पर अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगाई और खुदा के वचन से जब साउल दूर हुआ तो हम देखते हैं कि साउल ने प्रार्थना करी और उसने अपने पापों से पश्चाताप मांगा। लेकिन इसके बावजूद भी साउल के पास से खुदा उठ गया। आज कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम महासभा में एकत्रित होना ना छोड़ें, महासभा में इकट्ठा होना ना छोड़ें, महासभा में इकट्ठा हों और अपने खुदा के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहें और उसके वचन पे कान लगाएं, क्योंकि उसका वचन क्या कह रहा है ये हमें खुदा अपनी संगति में बताता है। और उसकी संगति एक दिन या 2 दिन या 3 दिन की नहीं है, उसकी संगति मेरे प्यारे भाई बहनों सदा की है। उसने कहा हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ेगा परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको महासभा में बैठकर क्या मिलता है और क्या मिलता है कि हम खुदा के वचन को सुने। हम अपने जीवन का ये समय खुदा के वचन को क्यों दें? हम बहुत थक जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परिश्रम करने के कारण इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम खुदा के वचन में प्रतिदिन चलें या तो खुदा के वचन को प्रतिदिन सुनें।
हमारे अपने भी इस संसार में बहुत काम हैं। अगर हम खुदा के वचन में प्रतिदिन चलेंगे, खुदा के वचन को प्रतिदिन सुनेंगे, तो संसार के काम हमारे कौन करेगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं ये बात भूल जाते हैं कि सामर्थ देने वाला, बढ़ाने वाला और चलाने वाला खुदा है। और जब तक खुदा ना चलाए, जब तक खुदा ना बढ़ाए, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। आइए देखें खुदा के वचन में खुदा अपने वचन से क्या कह रहा है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए उसके वचन से पढ़ें। और उसके वचन से यहेजकेल उसका 16वां अध्याय यहेजकेल उसका 14वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, यहेजकेल 14:21। यहेजकेल आगे आगे प्रेज़ द लॉर्ड और आगे नहीं। इसके आगे यशायाह के आगे प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह हालेलुया। यहेजकेल उसका 14वां अध्याय और इसकी 21वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नाश हो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हम वचन में चल रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं और इसके बाद आपने कहा था गवाही देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अभी एकदम खुदा ने दिया कि बहन को एक गवाही देनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गवाही पूरा जीवन है। आइए हम गवाही को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन जो हमने पढ़ा है, फिर इस वचन से हम बातें करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। इस परमेश्वर के नाम को हमद और सताइश और उसके जलाल देने के लिए मैं एक छोटी सी गवाही देना मांगती हूँ कि बीते दिनों में परमेश्वर ने हम पर इस परिवार को संभाला, हमको हिम्मत, ताकत, बल दिया। और जब हम देखते हैं दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जब हम न्यूज़ देखते हैं और हर जगह देखते हैं त्राही त्राही है, पिता परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। जबकि शैतान का कार्य ज़ोरों पर है, फिर भी लोग हम जो परमेश्वर से लगे रहते हैं, उसके वचन से लगे लिपटे रहते हैं। और जो इस मीटिंग से भी हमको बहुत ज़्यादा हिम्मत, ताकत मिलती है, जो हम सुनते हैं। और रोहित भैया जो हम लोग को सिखाते हैं और जो वचन बताते हैं, जो वो उससे हमको बहुत ज़्यादा हिम्मत, ताकत मिलती है और परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवनों पर बनी रहती हैं।
आमीन। तो इस छोटी सी गवाही को मैं बताना चाहती थी कि मेरी बेटी जो कि बचपन में बहुत छोटी थी तो वो बोल नहीं पाती थी ठीक से और वो बहुत हकलाती थी। उसको एक सेंटेंस बोलने में बड़ी उसको संकोच होता था और उसको स्टैमर करती थी। कई बार उसकी नानी थी तो वो उसको कई बार टोकती रहती थी कि, और मुझे भी कहती थी कि बेटा इसको बोलदा करो, उसको टोका करो ताकि ये एक सेंटेंस ठीक से बोल पाए, क्योंकि बहुत उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी थी या जो भी था कि उसको बोलने में स्पीच डिफेक्ट था। तो यही मैं याद करती हूँ कि जब हमको वचन बताता है कि परमेश्वर हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु की आज तारीफ हो कि आमीन। और जैसे कि बच्ची बढ़ती चली गई और पढ़ने लिखने में परमेश्वर ने इसकी सहायता करी। शैरन, जबकि आपको बहुत से लोग जानते होंगे, शैरन स्टेला में ही पढ़ती थी, सर ने भी उसको पढ़ाया है और वो उनके सामने ही बड़ी हुई है। और ये सब बच्चे सर के ही पढ़ाए हुए हैं, हम एक परिवार की तरह से। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उसको उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया और प्रार्थनाओं के द्वारा आज वो बच्ची एग्ज़ाम्स में भी अच्छा सा कर रही है, बीकॉम का फाइनल ईयर कर रही है। अपने सारे एग्ज़ाम्स में उसने अच्छे मार्क्स लेके आती है, पढ़ने लिखने का शौक़ रखती है। और आज प्रभु ने इतनी बड़ी आशीष दी है कि आज वो एक अच्छी पोस्ट पे एक जॉब करने लगी है। और वो क्वालिटी एनालिसिस्ट, वो मुझे तो नहीं पता था कि क्या पोस्ट होती है, लेकिन परमेश्वर ने उसको इतनी कुव्वत इनायत करी कि उसने ये अपने ओवरकम किया। जो भी उसकी जो भी कमियां थी, उसकी स्पीच जो भी डिफेक्ट था, उसको बिल्कुल ख़त्म करके आज वो लोगों को ट्रेनिंग देती है, स्पोकन इंग्लिश में ट्रेनिंग देती है। और उस क्वालिटी एनालिसिस में भी आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे कि ये क्या पोस्ट है, मुझे तो आज नहीं पता ठीक से, लेकिन ये स्विगी की एक अच्छी जॉब है जो कि उसके 3 राउंड्स में उसने क्वालिफाई किया। उसके 2 इंटरव्यूज़ हुए, फिर उसका रिटन एग्ज़ाम हुआ, फिर उसका यूके से एक एग्ज़ाम हुआ जो कि जूम से हुआ। उसमें उसने सब पास करके, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो मुझको नहीं अंदाज़ा था कि ये अचानक से खुदा उसको इतनी बड़ी बरकत देगा और उसको बहुत अच्छी मौका मिला है। तो आज से उसने ये ऑफ़िस ज्वाइन किया है जो कि एक ऑफ़िस जॉब है, बट वो ट्रेनिंग और क्वालिटी एनालिसिस का काम करती है। तो खुदा उसको बरकत दे और प्रभु उसको अपनी नज़दीकी में बढ़ाता चला जाए। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसके जीवन में इतना कार्य कर रहा है, परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है पढ़ने लिखने में। तो हर एक बच्चे को मैं हमारी सभा के, हमारे फैमिली के, इस परिवार के, जो कि हमारे फैमिली है, जो हमारे जुड़े हुए हैं हमसे भाई बहन और रोहित भैया की दुआओं के द्वारा, सब बच्चों को आशीष मिले ताकि वो अपने जीवन में पढ़ लिख के कामयाबी पाएँ और अपने जो भी कमी है परमेश्वर कि हम जिंदा गवाही देने वाले हो सके और मसीह बच्चों की तरह पिता परमेश्वर के और यीशु मसीह के झंडे को ऊंचा उठाने वाले हो सकें। आमीन। परमेश्वर की तरफ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। सच में जब खुदा बढ़ाता है तो बहुत आयत से बढ़ाता है, और खुदा का भय मानना ही जीवन है। आज मनुष्य जॉब के लिए, आज मनुष्य अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर चलाने के लिए, आज मनुष्य शांति के लिए, आज मनुष्य अपने जीवन में एक बदलाव के लिए तमाम किस्म की जगहों पर भटक रहा है, और उसका भटकना व्यर्थ हो जाता है और वो थक हार के और भी बुरे मार्ग पर हो लेता है। लेकिन खुदा ने हमें भटकने ना दिया। हम भी बहुत सी बातों में इधर उधर थे, लेकिन खुदा ने हमें संभाला और बहन की बेटी को एक अच्छा जॉब दिया और हमें और आपको एक अच्छी महासभा दी, जिस सभा में हम बैठ के सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि दुनिया में त्राही त्राही है, जैसा कल मैंने वचन में बताया था। लेकिन उसके बाद भी दुनिया में त्राही त्राही है, लेकिन तुम्हारे घराने और तुम्हारे घर में कोई भी अंधकार की शक्ति छूने ना पाएगी। और हम देखते हैं कि हमारे घर में किस रीति से खुदा बहुत आयत से काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आपका देखना, हमारा और आपका सोच और विचार बहुत ही छोटा है और वो
स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए खुदा ने स्वर्ग की वस्तु, उत्तम वस्तु अर्थात खुदा ने स्वर्ग का वो वस्तुएं, वो चीज़ें हमारे लिए रखी हैं जिनको हम प्राप्त करके मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा की संतान ठहराएंगे। क्योंकि संतान बनने के लिए हमें वो वरदानों को, वो फलों को प्राप्त करना है। क्योंकि जब तक हम उन वरदानों को, उन फलों को प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा इस पृथ्वी पर रहना, चलना, उठना, बैठना सब व्यर्थ होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सत्य आए, तो आपको एक परिश्रम का करना ज़रूरी है। और वो परिश्रम आपको एक उत्तम से उत्तम मार्ग पर ले जाएगा। और वो मार्ग किसी मनुष्य का नहीं होगा, बल्कि उस मार्ग पर खुदा खुद खड़ा होकर चलता है। इसलिए खुदा जिस मार्ग को बनाता और जिस पर चलता है उसको कहता है मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मार्ग हमारी ओर से नहीं बल्कि खुदा की ओर से तैयार किए जाते हैं। और बुद्धिमान है वो जो उस मार्गों पर और उन मार्ग पर हो लेता है। आमीन। तो गवाहियाँ बहुत हैं। और आज कितना उत्तम दिन कि आज बहन की बेटी को एक अच्छा जॉब मिला और उसकी जॉब का आज पहला दिन है और महासभा आज इनके घर में हो रही है। कल मेरे पास एक फ़ोन आया और एक बहन ने फ़ोन करा और वो मुझसे कहने लगी कि ब्रदर, मैं 6 से 7 महीने से बहुत परेशान हूँ अपने स्वास्थ्य को लेके, और मैंने तमाम किस्म की चीज़ें कराई लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने देखा कि जब एक दिन मैं आपसे प्रार्थना करा रही थी, उस दिन खुदा ने मुझे बुद्धि और समझ दी और मेरी बहुत सी चेकअप हुए हैं, बहुत सी चेकअप हुए हैं और उनकी रिपोर्ट आनी है। मैं चाहती हूँ आप प्रेयर करें कि वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएँ। मैंने उस बहन के लिए प्रार्थना करी और उसके बाद दूसरे दिन उसका फ़ोन फिर आया और उसने कहा, ब्रदर, आपने जो प्रार्थना करी उन प्रार्थनाओं को खुदा ने सुना और मेरे अंदर केवल कैल्शियम की घटी है और बाकी सारी रिपोर्टें मेरी नॉर्मल आई हैं। मैंने उस बहन को कहा, देखो रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई, कैल्शियम की घटी है, लेकिन ये किस कारण हुआ कि तुम मेरे से प्रार्थना कराओ और मेरे पास आओ? क्योंकि खुदा ने एक मार्ग दिखाया है और खुदा ने कहा मेरे दास से जाके प्रार्थना कराओ, और जब वो प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी सुनूंगा और उसकी सुनने के कारण मैं तुम्हें चंगा करूंगा। और खुदा ने तुम्हें ये चंगाई दी है, लेकिन इस चंगाई को तुम व्यर्थ ना जाने दो केवल ये देख के कि तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है। कुछ दिनों के बाद जिस तरह से तुम्हारा हाल 6 महीने से पहले था वैसे ही फिर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस चिन्ह को, इस साइन को समझ जाओगी कि क्यों आखिर मैं भैया तक पहुंची और ब्रदर से प्रार्थना मैं करा रही हूं, अगर इस बात के जिक्र में तुम जान जाओगी तो तुम वचन को जान जाओगी। मैंने उससे कहा अपने घर में मीटिंग कराओ, प्रतिदिन की प्रार्थना सभा सुनो, क्योंकि ये एक चिन्ह है जो तुम्हें मोड़ रहा है वचन की ओर। ये बीमारी तुम्हारे पास इसलिए आई ताकि तुम खुदा के वचन को जानो। तब उसने कहा, ब्रदर आप एकदम सही कह रहे हैं। उसके घर में भी पहले प्रार्थना होती थी कि जब प्रार्थना होती थी और जब हम प्रार्थना कराते थे और आप प्रार्थना करते थे तब हमारे घर में बहुत कुछ सही हो गया था। लेकिन जब से हमने प्रार्थना कराना बंद करा, आपसे बात करना बंद करा, हम फिर उसी अंधकार में चले गए। मैंने कहा ऐसा करते करते तुम अपना ही नाश करोगी। बल्कि हमें खुदा के वचन में अगर हम ये देखते हैं कि हम प्रार्थना कराने से और मीटिंग कराने से, प्रार्थना को सुनने से हम चंगे हो रहे हैं और हमारा जीवन अच्छा हो रहा है, तो हम इन बातों को सत्य मानकर क्यों नहीं ग्रहण करते हैं?
फिर हमारा इनको ग्रहण करना या तो इस पे चलना या तो मीटिंग कराना या तो मीटिंग को सुनना बंद क्यों हो जाता है? वो चुप हो गई थोड़ी देर के लिए और कहने लगी, ब्रदर ये बात तो है। मैंने कहा ये बात तो है, लेकिन आज तुम्हारे जीवन में खुदा ने जब तुम्हें चंगाई दे दी, तुम फिर वापस लौट जाओगी और फिर जब कोई घटी आएगी फिर आके प्रार्थना कराओगी। ऐसे खुदा कभी नहीं मिलेगा और ऐसे तुम्हारा उद्धार कभी नहीं होगा। ये एक अवसर है जो तुम्हें बीमारी और रोग के कारण तुम्हारे अंदर आया और तुमने मुझसे प्रार्थना कराई, और अगर ये बीमारी ये रोग तुम्हारे अंदर नहीं आता तो तुम कभी भी मेरा नंबर डायल करके मुझसे प्रार्थना नहीं कराते। उसने कहा, ब्रदर ये बात सच है। मैंने कहा, अब देखो तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें सत्य की ओर बढ़ना है तो आओ और मेरे पीछे हो लो, और जो प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं उन प्रार्थनाओं को सुनो और अपने घर में प्रार्थना कराओ, क्योंकि मैं केवल वही बता सकता हूँ। ये इसलिए नहीं बता रहा कि मुझसे ही प्रार्थना कराओ। जो तुम्हें सत्य लगे, जिसकी प्रार्थना तुम्हें सत्य लगे, जिसकी मीटिंग तुम्हें ऐसा लगे कि इस मीटिंग से मेरा जीवन बदल रहा है, जिसकी प्रार्थना के द्वारा तुम वचन में बढ़ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही प्रार्थना कराओ। अगर तुम किसी मीटिंग में के सदस्य बनकर तुम उसमें बढ़ रहे हो, तुम उसके साथ हो लो। अगर तुम्हें कहीं पर उन्नति मिल रही है, तुम उसके साथ हो लो। प्रभु ने अपने 70 शिष्यों से कहा, तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ। क्यों कहा? क्योंकि प्रभु ने यही कहा कि देखो, अगर मेरे पास आने पर तुम्हें उन्नति मिल रही है तो मेरे साथ हो लो, और अगर मुझसे अधिक कहीं उन्नति मिल रही है, अगर मुझसे अधिक तुम्हें कहीं पर खुदा का आत्मा मिल रहा है तो तुम उसके साथ हो लो। तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि तुम प्रभु के वचन में बने रहो। अब मनुष्य ने इन बातों को सोचना और करना बंद कर दिया। अब मनुष्य ने कहा, हमारी मीटिंग नहीं रखाते, बाकी सबकी मीटिंग रखाते। अब मनुष्य कहता है कि भाई हमारी मीटिंग में नहीं चलते, बाकी सबकी मीटिंग में चलते हैं, तो हम उनके लिए प्रार्थना क्यों करें? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि खुदा ने कभी नहीं कहा हमारी मीटिंग तुम्हारी मीटिंग। खुदा ने कहा वचन। ये बात शिष्य लेके आए और शिष्य कहने लगे, गुरुवर गुरुवर, आपको मालूम है वो आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, यानी कि वो आपके नाम से अलग मीटिंग कर रहे हैं। तब गुरुवर ने कहा, वो मेरे नाम से जो मेरे नाम को जानता और मेरे नाम में चलता है वो मेरा है, वो मेरा विरोधी नहीं है। आमीन। आज समझना पड़ेगा वचन को। आज हमें और आपको एक संगति में होना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर रोहित की संगति में वचन हमें मिलता है और वचन के द्वारा जो वचन हमें सुनाई देता है उसके द्वारा हमारा जीवन बदल रहा है, हमारे जीवन में वचन को लेकर एक आग बढ़ रही है, हमारे अंदर वचन को लेकर एक भूख बढ़ रही है, हमारे अंदर वचन को लेकर एक प्यास बढ़ रही है, तो आप इस प्रार्थना में हो लें। लेकिन इस प्रार्थना में होने के साथ आप इस प्रार्थना में अपने आप को और इस प्रार्थना को जांचते भी रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने इनकी प्रार्थना में हो तो लिए, लेकिन अब ये स्वयं ही वचन में नहीं चल रहे तो हम इनके साथ कैसे चलें। लेकिन हम इनके साथ हो लिए इसलिए चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यहेजकेल उसका 14वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, क्यों, हाँ बड़े कस के पढ़े, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपनी चारों दंड पहुंचाऊंगा। क्यों चारों दंड पहुंचा रहा है प्रभु? आज दंड की कोई बात नहीं कर रहा, आज विपत्ति कलेश की कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? आखिर आज अगर आप कहीं पर भी जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, कहीं पर भी जाएं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आप अगर देखेंगे तो लोग शांति और लोग अपने जीवन में दया, लोग अपने जीवन में चंगाई, लोग अपने जीवन में एक भला पति,
लोग अपने जीवन में एक भली पत्नी, लोग अपने जीवन में एक बढ़िया जॉब, लोग अपने जीवन में अपने बच्चों की उन्नति की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई जना इन विपत्ति, इन दंड की बात नहीं कर रहा। आपको मालूम है यीशु मसीह के शिष्यों को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया? और यीशु मसीह के शिष्य का सबसे ज्यादा हो जाते हैं परेशान कब हो जाते थे? जब यीशु मसीह कहता था कि मैं कुछ समय तक तुम्हारे साथ हूं और एक समय होगा जब मैं तुम्हारे साथ ना आऊंगा। तो उसका शिष्य कहते थे प्रभु ये सब बातें ना करा करो। हाँ, क्या ना करा करो? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाए और मारा जाए और फिर तीसरे दिन जी उठे, तब पतरस कह रहा प्रभु मेरे होते हुए कोई आपको छू नहीं सकता, आप ये सब बातें ना करा करिए। हेलो, आज अगर आप मीटिंग में जाएं, आप युद्ध की चर्चा करें, कहेंगे युद्ध की चर्चा कर रहे हैं, शांति के लिए हमने कराई थी और ये युद्ध की करा रहे हैं। अगर आप अभी यीशु मसीह के वचन में जाके उस आते हैं दंड की बातें करें, देखो दंड की बातें बता रहे हैं। आपको मालूम है ये वचन दंड और मृत्यु और जीवन, ये सारी बातों के खुल के करता है। इस वचन के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम जीवन को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि जीवन को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक युद्ध करना होगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अंधकार के बादलों को ना देखे, जो दुख के बादलों को ना देखे। हमें और आपको इसी वचन के अंदर जीवन मिलेगा, क्योंकि जीवन इस वचन के अंदर है, जीवन इस वचन के बाहर नहीं है। इससे पहले कि वो दंड दे, इससे पहले कि वो चारों दिशाओं से दंड दे, इससे पहले कि क्या मनुष्य क्या पशु सब नष्ट किए जाए, उसने अपने वचन में कहा, क्या कहा? आइए पढ़ें। 23वीं आयत पढ़ें, 23। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो, है? जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो। समझे वचन को? समझने को तैयार नहीं, तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे। अरे आपकी शांति का कारण कौन होगा? एक गिलास बड़ा एकदम सिकंजी पीली ठंडी, ओहा शांति मिल गई। नहीं 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 नहीं, आपकी शांति का कारण कौन है? कौन है आपकी शांति का कारण? जब तुम उनके चाल चलन को देखोगे। क्या कह रहा 23? जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो। अरे देखने की फुर्सत है नहीं, नहीं किसी को देखने की फुर्सत है? कोई आपका काम नहीं देखेगा, कोई आपका चाल चलन नहीं देखेगा। बिना चाल चलन देखे, बिना काम देखे आपके काम में अड़ंगा मारेगा। क्यों? चारों दिशाओं से दंड आ रहा है। हमने सुना प्रभु बचाता है, हमने सुना कि प्रभु के सामने अगरबत्ती जलाओ, धूपबत्ती जलाओ तो तुम्हारा भला होगा। गेंदे के फूल तोड़ तोड़ के ले आओ, एक माला बना के चढ़ा दो, और ज्यादा भला होगा। तो ये दंड कौन दे रहा है? प्रभु कभी दंड दे ही नहीं सकता। तो ये दंड आ कहां से रहा है?
जिसमें मनुष्य और पशु सब नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि आज किसी मनुष्य ने धर्मी मनुष्य का चाल चलन और काम नहीं देखा। जितने भविष्यवक्ता आए, अगर मनुष्य उनका चाल चलन और काम देखता तो वो उनके समान हो लेता, लेकिन किसी ने चाल चलन और काम ना देखा, बल्कि अपने कामों में व्यस्त रहे। शांति कैसे पाओगे? जब तुम उनके चाल चलन और काम को देखोगे। उनके चाल चलन और काम के द्वारा तुम शांति पाओगे। पढ़ेंगे 23वीं आयत। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे। अरे, आपकी शांति का कारण बहन ज्योति कौन होगा? आपकी शांति का कारण आप खुद होंगी। है बात सही कि नहीं? भैया शांति के काम करोगा शांति की आत्मा आएगी, शांति के काम करोगे शांति की आत्मा आएगी। और ज्यादा शांति के काम करोगे तो शांति काम वाली बाई को रख लो, हमेशा तुम्हारे घर में बनी रहेगी। शांति शांति चिल्लाया करना, शांति नहीं आई, शांति नहीं आई। और जैसे ही आए वैसे कहो शांति आ गई, शांति आ गई। आप बताइए बहन ज्योति कि एक मनुष्य की शांति का कारण कौन होता है? और आज मनुष्य यही सोचता है कि मेरी शांति मेरे आपने आप से आएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे जीवन में हमारे पास से शांति आती तो वो शांति का राजकुमार ना होता, वो शांति का राजकुमार है। शांति वहां से आएगी। 23 वर्ष क्या कह रही है? और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। अरे, तो क्या एक कारण था क्या जो चारों ओर से दंड आ रहा था, और उस कारण को मनुष्य जान ही नहीं पा रहा? मनुष्य कह रहा भैया कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, हम तो भैया एकदम सीधे साधे चल लेते भैया, हमने तो भैया आइसक्रीम भी नहीं खाई और हमने ना कुल्फी खाई, पता नहीं कैसे जुकाम हो गया। बच्चे से पूछो बेटा तुमने आइसक्रीम खाई थी? नहीं हमने आइसक्रीम नहीं खाई थी। तुमने कुल्फी पिया खाया था? नहीं हमने कुल्फी भी नहीं खाई, पता नहीं कैसे जुकाम हो गया। तब तुम जान लोगे क्या कारण था जो मैंने यरूशलेम के साथ ऐसा किया। तो पता चला कारण ये था कि बच्चा एसी में सोया था। समझना पड़ेगा। क्या कह रहा 23? जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो तब वे तुम्हारी शांति के कारण होंगे। जब तुम उनका चाल चलन और काम देखो तब वो तुम्हारी शांति का कारण होंगे। और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया, और तुम जान लोगे कि मैंने यरूशलेम में जो कुछ किया वह बिना कारण नहीं किया। वो बिना कारण नहीं किया। कब जान लोगे? जब तुम उनके चाल चलन और काम को देख के शांति पाओगे। जब तुम उनके काम और चाल चलन को देख के शांति पाओगे तब तुम कहोगे कि जो कुछ खुदा करा है एकदम सही करा है। जाओ और जाकर ये दंड क्यों आया, ये विपत्ति क्यों आई, ये कलेश क्यों आ रहा है, ये मन अशांत क्यों हो रहा है, हम सब खुदा के समीप रहकर भी खुदा से दूर क्यों हैं, क्यों आखिर हमारे जीवन में एक उथल पुथल है, क्यों आखिर जब हम बिछौने पे सोते हैं तब हमें कुछ भी सूझता नहीं, और तमाम किस्म की बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। और बातें ये चलती हैं, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं
कि कहीं पर भी प्रभु हमें शांति या तो हमारे लिए वो अनुग्रह मिले जो हमारे लिए रखा मिलता नहीं। बिछौने पे जाके घंटों पड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं क्या जो काम हम कर रहे हैं वो सही है, क्या प्रभु हमारे लिए जो मार्ग पर हम चल रहे हैं वो ठीक है। हमें नहीं मालूम कि ये मार्ग ठीक है कि गलत। प्रभु हमने इतना धोखा खाया, हमने इतना ज़्यादा विपत्ति सही है कि अब प्यारे प्रभु सुख को भी देख के डर लगता है। समझे वचन को। आज हर एक मनुष्य का हाल ये है, उसके पास सब कुछ है लेकिन जब वो बिछौने पे जाता है तो तनाव हो जाता है। कहता है प्रभु कोई नहीं जो मुझे शांति दे, और प्रभु कोई है नहीं जो मेरी सुने। कहाँ जाऊं और किसको बताऊं। आज एक वचन है जो हमें अनंत जीवन देता है। हम देखते हैं कि हर मनुष्य एक दूसरे से विरोध की भावना रखे हैं। लेकिन एक समय है जो मनुष्य जीवन भर चिल्लाता रहता है, लड़ाई करता रहता है, झगड़े करता रहता है, बोलता रहता है। प्रभु एक ऐसे समय में उसको ले आता है कि फिर वो चुप हो जाता है। फिर आप बहुत कोशिश करना चाहें कि एक बार उसकी आवाज़ सुन लें, आप सुन नहीं सकते। वही मनुष्य जिसकी आवाज़ सुनते सुनते आपके कान पक जाते थे, वही मनुष्य जिसकी आवाज़ आप कभी सुनना नहीं चाहते थे, वही मनुष्य जिसके बारे में आप कभी बोलना नहीं चाहते थे, आज एक बार फिर आप उसी मनुष्य की आवाज़ सुनना चाहते हैं। जीवन क्या है? कोई हो और हमें बताए कि जीवन है क्या। खुदा ने अपने वचन में हमें बताया है कि देखो मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो कोई मनुष्य तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि वही बातें मैंने अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए रखी हैं। अब ये कौन है जिनके काम और चाल चलन को देखकर हम शांति पाएंगे? ये कौन है जिनके काम और चाल चलन को देखकर हम कहेंगे जो कुछ खुदा ने यरूशलेम के साथ किया वो सही किया? ये कौन है? आइए पढ़ें 22 यहेजकेल 14वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। तो अभी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी जब मैं सारे पशु और सब मनुष्य को नष्ट करूंगा और चारों दिशाओं से दंड की आज्ञा दूंगा, तो भी उसमें थोड़े पुरुष और स्त्रियां बचेंगे। अरे ये बच कौन गए? पढ़ें जरा 22 जो वहां से निकाल पूरी पढ़ें तो 22 जो वहां से निकाल कर तुम्हारे पास पहुंचाई जाएंगी और तुम उनके चाल चलन और कामों को देखकर उस विपत्ति के विषय में जो मैं यरूशलेम पर डालूंगा, वरन जितनी विपत्ति मैं उस पर डालूंगा उस सब के विषय में शांति पाओगे। अरे किनको देखकर? पुत्र और पुत्रियां। पढ़े जरा 22वीं आयत। तो अभी उसमें थोड़े से पुत्र पुत्रियां बचेंगी। कौन बचेंगे? थोड़े से पुत्र और पुत्रियां। अरे भैया थोड़े से क्यों, ज्यादा? आज देखिए क्यों बहन ज्योति, आप कितने लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के पुत्र हैं? यदि बचेंगे तो थोड़े, लेकिन कहते कितने लोग हैं?
जहाँ जाओ सब कहते हैं हम यीशु मसीह के हैं, हम यीशु मसीह हमारा खुदा, यीशु मसीह हमारा खुदा। वचन कहते हैं थोड़े बचेंगे, लेकिन अगर ज़माने में जाओ तो देखो बहुत तेरे लोग भीड़ लगा लेंगे। वो कुछ ना कहिए कि ऐसा है कि मीटिंग के बाद आते हैं मसाले वाले चने और आइसक्रीम बटेगी। देखिए अभी कितने जने आ जाएंगे। और जहाँ चर्चों में गिरजाघरों में अनाउंसमेंट हो गया कि उस आते हैं 18 नवंबर को उस आते हैं मिस्सा के बाद खाना होगा, देखिए चर्च भर जाएगा। और जहाँ अनाउंसमेंट हो गया कि मिस्सा में के बाद उस आते हैं 2 घंटे तक वचन बताया जाएगा, जिस किसी भाई बहन को वचन सुनना वो रुके मिस्सा के बाद। तो जैसे ही मिस्सा ख़त्म हुआ तो पता चला 2 घंटे के लिए वचन बताने के लिए पादरी साहब आए, याजक साहब आए, तो पता चला सब गायब। और कहेंगे क्या? कहेंगे कि याजक साहब वचन नहीं सुनाते। और जब याजक साहब ने कहा वचन सुनाएंगे हम 2 घंटा बैठो, तो सब भाग गए। ये सच्चाइयाँ आपको अपने जीवन में, आपको अपने इस संसार में होते हुए दिखाई देंगी। अभी आप लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं। और जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा मान लगेगा कि ये सच में यीशु मसीह का भक्त है, और इसको जहाँ बुलाओगे वहाँ आ जाएगा। लेकिन आप बुलाएंगे अपनी घर में कि मीटिंग में आ जाओ, कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि थोड़े हैं पुत्र पुत्रियां। कहने वाले बहुत, सुनने वाले बहुत, परंतु चलने वाले कम हैं। चार 4,000 लोगों को उसने रोटी और मछली खिलाई, फिर 5,000 लोगों को उसने रोटी और मछली खिलाई। अब उसने कहा भैया मेरे पीछे हो लो, तो सबने कहा भैया घर खुला छोड़ के आए। अब बकरी बाहर बंधी है, शेर आने वाला खाएगा उसको, हमें बकरी अंदर बांधनी। प्रभु कल फिर आएंगे, कल फिर आएंगे। तो पता चला मछली रोटी कितनों ने खाया? 4,000। पुरुषों की संख्या थी केवल, 5,000 पुरुषों की संख्या, और स्त्री और बच्चे मिला के तो बहुत थे। तो मछली रोटी खाने वालों की संख्या कितनी थी? 4,000 5,000। लेकिन चलने वालों की संख्या 12। हाँ 12 खुदा के साथ चल रहे। ये हमें और आपको एक चिन्ह दिखाता है। तब तुम कहोगे कि खुदा ने जो विपत्ति, जो दंड दिया यरूशलेम को, वो सही दिया। कब? जब तुम मेरे पुत्र और पुत्रियों की चाल और उनके कामों को देखोगे और शांति पाओगे। और कब देखेंगे? जब चारों दिशाओं से दंड आ रहा होगा। अभी नहीं, अभी नहीं। जब चारों दिशाओं से दंड आ रहा होगा तब देखेंगे ये। याद करिए, आज से ठीक 1 साल पहले, जब 1 साल हो गया होगा मेरे ख्याल से, जब कोरोना था, 1-1.5 साल, 1.5-2 साल पहले, जब कोरोना बहुत भयंकर था और लोगों को घर में रहना था, सब बंद था, ऑफिस कॉलेज सब बंद। मतलब निकल जाओ तो आदमी पुलिस वाले मारते थे कि निकले। तो उस समय आप अगर देखें तो बहुत तेरे लोग वचन सुनने लगे थे।
हम भी वचन सुनेंगे, हम भी वचन सुनेंगे। क्या करें, घर में बैठे हैं वचन सुने। लेकिन जहां उनके अपने काम धंधे आए, जो 2 साल पहले वचन सुन रहे थे, रोज सुन रहे थे, डेली बैठते थे, डेली चलते थे, अब वो सब छड़ गए, फिर वो अपने कामों में लौट गए। तो क्या जब उस समय विपत्ति आई तो क्या अब फिर विपत्ति नहीं आ सकती है? उस समय तो केवल एक ही विपत्ति थी, महामारी कोरोना। अब तीसरा विश्व युद्ध, और क्या है, पढ़े जरा 21वीं आयत। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। किससे भागोगे? तलवार से भागोगे तो दुष्ट जंतु फाड़ देगा, दुष्ट जंतु से भागोगे तो हो जाते हैं मरी आ जाएगी, अकाल आ जाएगा। तो हर तरफ विपत्ति और मृत्यु बैठी है। जितना ज़्यादा इस पृथ्वी के हम और ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि पृथ्वी की वस्तुओं को प्राप्त करें, उतना ज़्यादा हम अपने लिए एक मृत्यु को बटोर रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी की जो वस्तुएं हैं उनमें सत्य नहीं है। उसने कहा उत्तम स्वर्ग से उतरा है, पवित्र केवल वो है जो बातें स्वर्ग से उतरी हैं, उन्हीं में जीवन है। अब उन वचनों को जब हम पकड़ते हैं, जब उन वचनों पे हम चलते हैं, तब हमारे इस पृथ्वी का डेरा कम होता है और स्वर्ग का डेरा बढ़ता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पढ़े जरा 16वां अध्याय और उसका दूसरी आयत से पढ़ें। हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दो। सारे घृणित काम बताओ, कोई बताने वाला है नहीं। क्योंकि जब तू यरूशलेम को जाकर उसके घृणित काम बताएगा तो बहुत तेरे लोग फिरेंगे, बहुत तेरे लोग मेरे वचन में हो लेंगे, बहुत तेरे लोग मेरे वचन का भय मानेंगे, बहुत तेरे लोग मेरे पुत्र और पुत्रियों के काम और चाल चलन देखकर शांति पाएंगे। इससे पहले कि मैं चारों दिशाओं से दंड दूं, तुम यरूशलेम को जाकर उसकी घृणित कामों को बताओ। और कोई भी जना घृणित काम नहीं बताता, सब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कोई मनुष्य किसी मनुष्य का घृणित काम नहीं बताएगा। वो घृणित काम इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वो चाहेगा कि मैं इसका विरोधी क्यों बनूं। अगर मैं इसके बारे में सब सच सच बता दूं, और अगर आज किसी भाई ने जन्म की दिन की प्रार्थना रखाई है और उस जन्म के दिन की प्रार्थना में मैं जाके मृत्यु के दिन का प्रचार कर दूं, तो ये मुझे अगली बार बुलाएंगे नहीं। आप मुझे बताइए कि जब जन्म का प्रचार होता है, जब जन्म दिन का में प्रार्थना रखाई जाती है, तो सब जने जन्म के बारे में और अच्छी अच्छी बातें लेके क्यों जाते हैं?
सब जन्म के दिन का प्रचार लेके क्यों जाते हैं, जबकि जन्म तो मृत्यु से हो रहा है। जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक जन्म नहीं होगा। आप अगर ध्यान से देखें जो मीटिंगों को हम लोग करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उसमें जब हम जन्म के दिन में जाते हैं, जिसका जन्मदिन होता है, वहाँ पर मृत्यु का प्रचार करते हैं। अगर आप मीटिंगों को सुनेंगे तो आप जानते हैं, बहुत ही लोग कहते हैं इसको वचन बोलना नहीं आता क्योंकि इसको मालूम नहीं कि देखो जन्म का दिन है, देखो मृत्यु का प्रचार कर रहे। बाइबल में कहाँ लिखा कि जन्म के दिन में जन्म के दिन वाला मैसेज बोलना है? बाइबल हमें केवल एक बात बताती है, जाकर उन्हें मेरे वचन के बारे में बता दे, चाहे वो सुने चाहे ना सुने। इसलिए मेरी दृष्टि में ये बात कभी नहीं रहती कि अगर जन्म के दिन है तो जन्म का प्रचार करेंगे, अब कोई मर गया है तो उसके में फिर मृत्यु का प्रचार करेंगे। नहीं, किसी के जीवन में दुख है तो उसके जीवन में जाकर दुख का खुशी का प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रचार वचन खुदा की ओर से आता है और खुदा कह रहा है जाकर उनके घृणित कामों को बता, अच्छे कामों को ना बताना। उनके घृणित कामों को बता। जब धनी व्यक्ति आया खुदा के पास और कहने लगा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, तो उसने कहा जो मूसा ने व्यवस्था में दिया है आज्ञाएं उनको मानना सीख। अब धनी व्यक्ति अपने सारे अच्छे काम बताने लगा कि मैं ये सारे काम तो बचपने से मानता आया हूं। धनी व्यक्ति खुदा को बता के आ रहा था अपने जीवन की अच्छाइयों को, लेकिन खुदा ने उसको क्या बताया? उसकी किसी भी अच्छाई का वर्णन खुदा ने नहीं किया। खुदा ने कहा हाँ ये सब तू करता ठीक है, लेकिन तब भी तुझ में एक बात की घटी है। अब यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति के जीवन में घटी का प्रचार क्यों कराया, जबकि वो अपने जीवन की सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं को गिना रहा था? मेरे पास उस आते सैमसंग का फ्रिज है, हाँ ठंडा आप आएंगे तो आपको ऑरेंज वाला रसना मिलेगा। अच्छा, और मेरे पास जो है क्रेटा गाड़ी है, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ ले चलेंगे। गोरखपुर में प्रार्थना है आपकी, मेरे साथ चलिएगा, हम ले चलेंगे आपको। और क्या, आपको कुछ नहीं करना, आप बैठ जाइए, पहुँचा देंगे हम। अच्छा, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास बहुत बड़े बैंक बैलेंस है, अरे मैं तो सबकी सहायता करता हूँ, आपकी भी सहायता कर दूंगा। अरे जो बातें आप बता रहे बाइबल से वो बातें तो हम बचपन से सुनते आए। तो खुदा ने घृणित कामों के बारे में बताया कि उनके घृणित कामों को जाके बता दो। खुदा ने बताया कि उनकी घटी में जो है, जो उनकी घटी है जीवन की, उसको जाके बताओ। और आज कोई नहीं है जो इन वचनों को बता दे। आज आप जब प्रार्थना रखाएंगे तो आपको एकदम उकाब बना देंगे। आप होंगे कौवे और याजक प्रचारक आके आपको उकाब बना देंगे। आप उकाब हैं, कौवे थोड़ी ना है। आप कौवा तो काहे काहे करता है, आप उकाब हैं, उकाब। अब मीटिंग के बाद थोड़ी देर तक क्या यार मैं तो उकाब हूँ, लेकिन जैसे ही उसने बोला तो काँव 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 कर रहा। कहा वो तो कह के कहते हम उकाब हैं, लेकिन यार हम बोल तो कौवे की तरह रहे।
जो मीटिंग रखाएगा, जिसकी यहाँ मीटिंग करने आएंगे याजक, उसको चढ़ा देते हैं। आप बहुत अच्छे, आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, आपने मीटिंग रखा दिया। और वो व्यक्ति कहता है कि अरे जब मैं इतना ही अच्छा हूं तो फिर मैं दोबारा मीटिंग करा के क्या करूंगा। ना वो याजक दोबारा मीटिंग करने आते हैं और ना वो दोबारा मीटिंग करने को बुलाता है। आप मुझे बताइए कि आप बहुत सी मीटिंगों में गए होंगे बहन ज्योति, आप जब मीटिंगों में गई होंगी, आप बहुत सी मीटिंगों में गए होंगे, बोलिए यस नो, गई होंगी। तो आप जब मीटिंगों में गई तो आप जब देखा मीटिंग में, तो आपने क्या देखा? जिसकी भाई के घर में मीटिंग है, याजक साहब आगे क्या कर रहे हैं? मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें, आपका घर आशीष का है, शुगर कोटेड। ये दंड दंड की बातें बता ही नहीं। जबकि खुदा का वचन कह रहा है, यहेजकेल उसका 16वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, यहेजकेल उसका 16वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, हाँ। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे, उसके सब घृणित काम जता दे। क्या घृणित काम? पढ़ें। और उससे कहे हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश, तेरा जन्म तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता तो एमोरी और माता हित्तिन थी, और तेरा जन्म, यानी सब मिली हुई कास्ट, मिक्स ब्रेड, क्या बोलते हैं? ब्रेड। आप बता दिया करिए थोड़ा हमको, ब्राइड माने तो दुल्हन होता है ना, हाँ, मिक्स ब्रीड। और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरी नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोन मला गया, यानी तेल, कपड़ों में लपेटी गई, ना तू कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई। अरे किसी की दया दृष्टि तुझ पर, घृणित काम, कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, कोई तुझ पर तेल मरता, कोई तेरी नाल काट देता, कोई तुझे कपड़े से पोंछता, कोई तुझे तेल से उसाते हैं शुद्ध करता, नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, तू फेंक दी गई। क्या लिखा पढ़े? वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के लिए खुले मैदान में फेंक दी गई। अरे हेलो भैया, भैया, वो तो बात ठीक है। क्या? कौन सी बात ठीक है बहन? कौन सी बात ठीक है? वो तो बात ठीक है, इनको देख लो, इनका नाम पता नोट कर लो, दोबारा नहीं मिलाएंगे मीटिंग में। हम एक ऐसी जगह से उठाए गए हैं जहां पर किसी की दया दृष्टि नहीं गई। हम फेंक दिए गए थे मरने के लिए। आज जो हम और आप फूलते हैं कि हम खुदा के दास हैं,
50 साल से सेवा कर रहे हैं। इससे पहले कि 50 साल से सेवा करें, तुम्हारी नाल काटने के लिए कोई नहीं था, तुम्हारे जिस्म में तेल लगाने के लिए कोई नहीं था, तुम्हें कपड़े से धोने के लिए, साफ करने के लिए कोई नहीं था। तुम फेंक दी गई थी और तुम पर कोई दया दृष्टि नहीं करने वाली। ये कौन सी है? कलीसिया। आमीन। जब हम पापी ही थे, तभी एक हमारे लिए मरा। अगर मैं घमंड करूं कि मैं 365 दिन मीटिंग करता हूं और मैं रेगुलर चलता हूं, तो सुन लो कि तुम हो कौन। ब्रदर रोहित, ब्रदर बोलिए, 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 ब्रदर रोहित, सुन लो कि तुम हो कौन। तुम फेंके गए थे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 15वीं आयत पढ़ें। एक मिनट। नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोन मला गया, और ना तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई। किसके कारण? आज कोई याजक, कोई पास्टर अपने आप को घृणित कहता है? पहली बात तो पहले ही से जैसे ही देखेंगे कि मीटिंग करने आए हैं, अच्छा इनको दोबारा नहीं मन बुलाएंगे। क्यों? काले कपड़े पहन के आए। घृणित। समझना पड़ेगा वचन को। आज कोई जना अपने आप को अशुद्ध या घृणित कह रहा है। नहीं, कोई है अगर घृणित कहने वाला और शुद्ध कहने वाला, तो मुझे बताइए। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं घृणित हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं फेंका हुआ, बिना कपड़ों में लपटा एक ऐसी जाति हूं जिस पर किसी ने कृपा दृष्टि नहीं की। अब इसके बाद हम वचन खोल कर पढ़ रहे हैं, तो दया दृष्टि किसकी? जो फेंक दिया गया था, जो कपड़े में लपेटा नहीं गया था, जो एकदम खुले में फेंक दिया गया था, जो घृणित था, उसको आज खुदा अपने वचन को पढ़ने की सामर्थ दे रहा है। अब इसके बाद हम किसी मनुष्य के बारे में क्या कहें कि भैया देखो इसने मेरे बारे में ऐसा कहा है, हम भी कहेंगे। भैया ये 5 लोग तो मेरे बारे में खूब बुरा कहते हैं, इन 5 को मैं बताऊंगा। बताने से पहले समझ लो तुम कौन। अगर हमें आज ये समझ में आए कि हम घृणित हैं, अगर हमें ये समझ में आए कि हम पर किसी की कृपा दृष्टि नहीं हुई, अगर हमें ये समझ में आता है कि हमें खुदा हमारे घृणित कामों को प्रतिदिन महासभा में बताता है, तब हम महासभा में चलेंगे। नहीं तो महासभा में आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि महासभा एक एक पाप को फाड़ रहा है डे बाय डे। इससे पहले वो भयानक दिन आए, इससे पहले कि चारों दिशाओं से दंड की आज्ञा आए, तुम्हारे एक एक पापों को वो शुद्ध करेगा। और एक एक पाप इस रीति से शुद्ध होंगे कि तुम्हारे हर दिन एक पाप तुम्हारे जीवन से जाता रहेगा। ये घृणित काम, ये अंधकार के काम तुम्हारे जीवन में बने ना रहेंगे। किसके कारण?
मेरे पुत्र और पुत्री के जब काम और चाल चलन को देखोगे तो शांति पाओगे। तो उनके काम, उनके चाल चलन हमें देखने हैं, और उनके काम और उनके चाल चलन ये हैं कि तुम मेरे वचन में प्रतिदिन हो सकता है ये शरीर तुम्हारा साथ ना देगा, बहुत थका होगा। अभी आप देख रहे होंगे मैं 2-3 बार बैठा हूँ। ये सारी बातें मैं जानता हूँ कि खुदा ने मुझे कितनी सामर्थ दे रहा है, नहीं तो मेरे पैर इतने पके फोड़ी की तरह दर्द हो रहे थे, क्योंकि आज 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे स्कूल में। 2 दिन का रेस्ट, उसके बाद इकट्ठा जाके 2-2, 3-3 प्रोग्राम करना, सुबह से लेके 2:30 बजे तक पैरों पे खड़े होकर दौड़ते रहना, उसके बाद फिर बिस्तरा दिखाई देता। लेकिन नहीं, मैंने कहा ये पैर टूटे चाहे हड्डी टूटे, प्रचार तो करना है। तो हम अपने आप में कब कंप्लेन करते हैं और कब हम अपने आप को, कोई भी प्रभु के सामने कहते हैं प्रभु हम इतने अच्छे तब भी तो हमारी नहीं सुनता। हम अपने आप को बाइबल में कहाँ पर देखते हैं ये देखें, क्योंकि हम इस कैटेगरी में हैं कि हम वचन को पढ़ने और उसको सुनने के लायक नहीं हैं। इतनी सामर्थ हमारे अंदर नहीं है कि हम इतने पवित्र वचन को सुन लें और पढ़ लें। ये तो खुदा की दया है, उसने कहा किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं है। अब इसी आयत को मैं कल प्रचार करूँगा, बहुत भयंकर है। अब इसको और फाड़ेगा। कल मैंने प्रचार किया था इसको, और आज प्रचार कर रहा हूँ, कल फिर प्रचार करूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि वचन को प्रतिदिन सुनो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु बहन ज्योति और शैली और इनके घराने पे बना रहे। जो दादी प्यारे प्रभु आके बैठ के आपके वचन को सुन रही हैं, इन्हें भी अपने वचन को सुनने और समझने की सामर्थ और बुद्धि दीजिए। हमारे चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधिए। आपकी दया दृष्टि सदा हम सब के साथ बनी रहे। जो भाई बहन प्रार्थना में आने की सोच रहे थे नहीं आ पाए, उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से आपके वचन को सुन रहे हैं, उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु, कि वह भी तेरे वचन में बढ़ें और उनके जीवन से भी प्रतिदिन प्यारे प्रभु पाप और अंधकार की शक्ति घटती जाए और तेरा वचन बहुत आयत से बढ़ता जाए। प्यारे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि शैली को आपने एक नया जॉब दिया, उसके आने जाने में उसकी रक्षा कर, उसको बुद्धि और समझ दे कि वो अपने उस जॉब को जो तूने दिया अच्छे से करने पाए और एक दिन गवाही देने पाए कि यीशु ही प्रभु है। खुदावन बहन ज्योति पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख, कि इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध, कि हर अंधकार और दुष्ट की युक्ति इनके जीवन से दूर हो और इनके जीवन से सदा तुझे आदर और महिमा मिले। इनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। प्यारे प्रभु जो दादी आई हैं, इनके पास भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। इनके घर का एक एक सदस्य तेरे वचन का भय मान कर चलने वाला बन सके। हाँ मेरे प्यारे प्रभु हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। प्यारे प्रभु इस छोटे झुंड पर अपने लहू का बाड़ा बांध, कि इस झुंड पर प्रभु तेरा आत्मा सदा बना रहे, ताकि कोई मनुष्य नहीं बल्कि प्यारे प्रभु इस झुंड को चलाने वाला तेरा आत्मा बने। प्यारे प्रभु हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु तेरा वचन सच्चा है। आपका आत्मा बहुत आयत से हम सब पर बना रहे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह और खुदा तो चला सदा किए, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों
कि सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग शाम को 5 बजे होगी बहन जॉयस के घर पे। प्रेज द लॉर्ड।